न्यूज चैनल खोलो तो कभी कोई इलेक्शन, कभी नया बिल पास, तो कभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाता है। समझते हैं असल में ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है, जिसमें 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। पहले बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव, जिसमें आता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। जुडिशरी, इसमें आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड लेजिस्लेचर का पार्ट है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 2 हाउसेस से मिलकर बनता है, राज्यसभा एंड लोकसभा। कोई भी लॉ पहले इन दोनों हाउसेस से पास होता है और फिर प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ही देश में लागू होता है। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स एंड लोकसभा में मैक्सिमम 545 सीट्स होती हैं। इन मेंबर्स को एमपी बोलते हैं, यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये दोनों हाउसेस अलग अलग चैम्बर्स में बैठते हैं। सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे नहीं एक साथ मिलते हैं, जैसे प्रेसिडेंट का जॉइंट एड्रेस, बजट के शुरू होने से पहले, या कोई बिल पास नहीं हो रहा तो आर्टिकल 108 के अंदर इन दोनों की जॉइंट मीटिंग बुलाई जाती है। तो इन पार्लियामेंट मेंबर्स का सिलेक्शन कैसे होता है? बेसिकली इंडिया में 3 टाइप्स ऑफ इलेक्शन होते हैं: जनरल इलेक्शंस इन लोकसभा, राज्यसभा इलेक्शंस एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस। लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो इसमें मैक्सिमम 545 सीट्स होती हैं। इनमें से 2 सीट्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है एंड बाकी 543 सीट्स के लिए वोटिंग होती है। हर स्टेट के पास उसकी पॉपुलेशन के बेस पर लोकसभा सीट्स फिक्स होती हैं। इन सीट्स के लिए कैंडिडेट्स अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल इलेक्शंस में भारत के लोग डायरेक्टली वोट देते हैं और अपने एमपीज को चुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हरियाणा के पास 10 लोकसभा सीट्स हैं, तो हरियाणा के लोग 10 एमपीज को इलेक्ट करते हैं। एंड एग्जैक्टली सेम हैपेंस विद द अदर स्टेट्स टू। इलेक्शन के बाद जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है उसके एमपीज अपना लीडर सेलेक्ट करते हैं, जो आगे जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनता है। अब राज्यसभा की बात करें तो इसमें मैक्सिमम 250 मेंबर्स होते हैं। इनमें से 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है। ये नॉमिनेटेड मेंबर्स उन लोगों में से होते हैं जिन्होंने आर्ट, साइंस, लिटरेचर या सोशल सर्विस में अपना स्पेशल कंट्रीब्यूशन दिया हो। जैसे 2012 में सचिन तेंदुलकर और एक्ट्रेस रेखा को नॉमिनेट किया गया था। और बाकी 238 मेंबर्स को अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के एमएलएज इलेक्ट करते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स को लोग डायरेक्टली वोट करके नहीं चूज करते। इनका इलेक्शन होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के एमएलएज के थ्रू, और ये यूज करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अगर इसे इजी एग्जांपल से समझें तो मान लो एक स्टेट में 3 राज्यसभा सीट्स खाली हैं और वहाँ टोटल 100 एमएलएज हैं। एक पार्टी के पास 60 एमएलएज हैं और दूसरी पार्टी के पास 40 एमएलएज। अब क्योंकि ये प्रोपोर्शनल सिस्टम है, पहली पार्टी इजीली 2 सीट्स जीत लेगी और दूसरी पार्टी 1 सीट। यानी राज्यसभा एमपीज का चुनाव हमेशा इस बात पर डिपेंड करता है कि हर पार्टी के पास असेंबली में कितने एमएलएज हैं। इसी वजह से राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली हर स्टेट की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने देखा कि राज्यसभा के मेंबर्स को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलएज चूज करते हैं। तो क्वेश्चन आता है, ये एमएलएज को कौन बनाता है? विधानसभा इलेक्शन में पब्लिक डायरेक्टली वोट करके अपने एमएलएज को चुनती है, बिल्कुल लोकसभा की तरह। हर स्टेट के अंदर विधानसभा की सीट्स फिक्स होती हैं। इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी 50% से ज्यादा सीट्स जीत जाती है, उस स्टेट में उनकी गवर्नमेंट बन जाती है। फिर मेजॉरिटी एमएलएज अपने लीडर को चूज करते हैं, जो चीफ मिनिस्टर बनता है। इन इलेक्शन का टेन्योर भी 5 इयर्स का होता है, बस डिफरेंस इतना है कि हर स्टेट में अलग अलग टाइम पे इलेक्शन होता है। एग्जाम्पल लें तो अभी बिहार के विधानसभा इलेक्शंस होने वाले हैं।